शुक्रिया स्पीकर साहब, आपने मुझे भी यहाँ पे अपनी बात रखने का मौका दिया। सर, बात मैं करूँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लोजर लगाने की जरूरत है, क्योंकि जो प्लांटेशन ये हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले कर रहे हैं, मुझे लगता है कि लाखों रुपए लगते हैं हर साल एक एक क्लोजर बनाने में और प्लांटेशन करने में। तो मौके पे जाके अगर देखा जाए तो वहां पे एक भी पौधा दिखता नहीं। तो मेरा ये मंत्री साहब से गुजारिश रहेगी कि बराए मेहरबानी करके अगर हम प्लांटेशन करते हैं तो उसके लिए कोई प्रोविजन रखा जाए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कोई प्रोविजन रखा जाए। सर, बात करूं अगर फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट की मेरे एरिया में इतनी जबरदस्त इंक्रोचमेंट हो रही है, लगातार इंक्रोचमेंट हो रही है, और कुछ लोगों ने ऐसे सिस्टम ही बना लिया कि जमीन को साफ करना और उसको बेचना। तो मुझे लगता है कि इस पर बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। पानी के लिए, पानी के ना पिए बिना फिर भी हम 10 घंटे निकाल सकते हैं, लेकिन सांस लिए बिना मुझे लगता है कि हमें 1 मिनट निकालना बड़ा मुश्किल है। हमारे जंगल मेरे एरिया में सारे तबाही की तरफ जा रहे हैं। सर, बात करूं वहां में हमें फॉरेस्ट हट और इकोलॉजिकल पार्क बनाने की जरूरत है रोड साइड, ताकि लोगों को जाने आने में बैठने की सुविधा मिले, लोग उधर बैठ सकें। बड़ी अच्छी अच्छी जगह है हमारे एरिया में। सर, बात करूं फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल की, तो मेरे एरिया में टोटल बताई गई है कि 28 स्कीम्स हैं, लेकिन वहां पे चल रही है टोटल 17। और मेरे हिसाब से वो भी नहीं चल रही, जो मैंने देखी है वो सारी डिफंक्ट पड़ी हैं। 11 स्कीमें बंद पड़ी हैं। और क्यों बंद पड़ी है, क्यों काम उस पर नहीं हो रहा, क्यों वो नहीं चल रही? क्योंकि पानी की शॉर्टेज है, पीछे बारिश नहीं हुई, लोगों की फसलें तबाह हुई। अगर वहां पे पानी हमें मिलता, इरिगेशन का पानी मिलता, तो हमारी शायद कुछ न कुछ लोगों को फसलें हो जाती। मैं बात करूं सर, श्योट कनाल है, छोटी सी स्कीम है, वो लगभग 10,000 से ज्यादा कनाल का एरिया की सिंचाई करती थी, तो वो बंद पड़ी है। वो क्यों बंद पड़ी है कोई समझ नहीं, पहले तक चल रही थी, 2 साल से लगातार उन्होंने बंद रखी है, और किसी ने इंक्रोचमेंट भी कर ली है साइड उसके बीच में। तो मैं चाहता हूं कि इंक्रोचमेंट भी हटाई जाए। सर, पीएचई की बात करूं, सर कालाकोट और सुंदरबनी एरिया की बात करूं, तो पानी की वहां पे बहुत किल्लत है। मैं मंत्री साहब से पहले भी एक रिक्वेस्ट की थी कि वहां पे वाटर टैंकर ही दिए जाए, तो आज दिन तक वो टैंकर आए नहीं। हमारी मीटिंग भी हुई, उसके बाद टैंकर नहीं हमें मिल सके। जेजेएम की बात करूं सर, मुझे ये जहां पे जो डिस्कशन होती है उसकी समझ नहीं आती। पाइपें वहां पे पड़ी हैं, सिर्फ पाइपें हमें लगानी है, उसको जमीन के नीचे दबाना है। प्लास्टिक की पाइपें, उनको 2 फुट तक नीचे आप दबाएंगे तो पाइपें खराब होने वाली नहीं है। पैसे प्रधानमंत्री जी ने अरबों रुपए के हिसाब से हमें दिए हैं, हजारों अरब रुपए हमारे पास आए हैं, उसको सही से यूटिलाइज करने की जरूरत है। हमें स्कीमें जहाँ पे ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। हमें एक दूसरे के पर रस्साकशी करने की जरूरत नहीं है। हमें लोगों को पानी देना, हम लोगों ने हमको वोट देके यहाँ पे भेजा हुआ, हमारा फर्ज बनता है कि लोगों को पानी मिले। उसके लिए मंत्री जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी करके अपने ऑफिसर्स को भेजें साइड पे। सर, मैंने 8 से ज्यादा स्कीमें खुद विजिट की हैं, किसी स्कीम में किसी जगह पे पाइपें दबाई नहीं गई। तो वहां पे प्रधानमंत्री ने पाइपें नहीं दबानी हमारी, वो हमारे मंत्री साहब की और इनका जो अमला फैला है, इनकी जिम्मेदारी बनती है। सर, हमारे एरिया में ये 2 डिपार्टमेंट हैं, एक पीएचई सिविल और एक पीएचई मैकेनिकल। जब किसी एक को बात करो तो वो दूसरे में रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करता है, जब उसको बोलो तो वो कहते हैं सिविल वालों का कसूर है। तो हमारे यहाँ से वहां से अगर मोटर खराब होती है तो वो जम्मू आती है, जम्मू से वापस आती है, 15-15 दिन लगातार हमारी स्कीमें बंद रहती है, लोगों को पानी नहीं मिलता। तो सबसे बड़े प्रॉब्लम जो है वहां पे पानी की प्रॉब्लम है। तो मैं मंत्री जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी करके वहां उस पर संज्ञान लें। मेरा यह मानना है कि हमें एक डिवीजन श्योट में दिया जाए और एक सब डिवीजन कालाकोट और एक सब डिवीजन सुंदरबनी में दिया जाए, और एक मैकेनिकल की वर्कशॉप श्योट में दी जाए, ताकि नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी और काला कॉन्स्टिट्यूंसी के बीच में एक वर्कशॉप हो, हमारी मशीनरी जो मोटर छोटी मोटी खराब है वो रिपेयर हो सकें। सर, बात करूं कि हैंड पंप्स की, 130 हैंड पंप मेरे कालाकोट सुंदरबनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो खराब पड़े हैं। बड़ी बार बात भी हुई है, लेकिन रिपेयर नहीं हो पा रहे। सिर्फ एक आदमी उनके पास, एक मैकेनिक है जो हैंड पंप रिपेयर करता है, तो उसने कितने कर लेने? 130 हैंड पंप सर खराब पड़े हैं। वो आज दिन तक, मुझे अब लगभग 6 महीने होने जा रहे हैं हमारी सरकार को भी, लेकिन वो हैंड पंप ठीक नहीं हो रहे। तो मैं ये भी मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा, बराए मेहरबानी करके लोगों के पानी के बारे में सोचा जाए, जो बनी है आगे पानी हमारे पास हैंड पंप है, उनके बारे में सोचा जाए, उनको रिपेयर कराया जाए। सर, दूसरी बात यह कि हमें सैंक्शन होते हैं हैंड पंप, हमारा 100 सपोज हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में आया,
क्योंकि पंचायत के पैसे होते हैं, वहाँ पे लोग हैंडपंप निकालते हैं, लेकिन जगह सेलेक्ट ठीक नहीं होती। ये ग्राउंड वाटर वालों को कहा जाए, उनको डायरेक्शन दी जाए कि जहाँ पे हैंडपंप निकालना वहाँ पे वो जगह सिलेक्ट करें, साइड सेलेक्ट करें, ताकि जाके और आधे से ज्यादा हैंडपंप जो सारे वो ड्राई निकलते हैं। तो इसके लिए भी मैं मंत्री साहब से फिर दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे बड़े भाई हैं, कि बड़ा मेहरबानी करके अपनी नजरसानी वहाँ पे करें, लोगों के मसाइल जो मसले हल करें। पानी की जो बड़ी किल्लत है हमारे एरिया में, पानी के लिए हम रोड पे पैदल चल रहे हैं, रोड नहीं होगी तो पैदल चलेंगे, दफ्तर दूर जाना तो चले जाएंगे, लेकिन जब पानी नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे। मेहरबानी करके पानी के बारे में सोचा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रामेश्वर सिंह।